बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। बड़े केस के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से। जो डेवलपमेंट हुई है और जो इसकी डिटेल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो स्टैंडिंग कमेटी है बराए दाखिला, पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उसका इजलास हुआ है। पुलिस ऑफिशल्स ने जो वहाँ पे बयान दिए हैं, जो क्वेश्चन किए गए हैं, जो इस कमेटी के जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के मोहसन अज़ीज़ साहब, उनकी तरफ से क्या क्वेश्चन किए गए, क्या आंसर दिए गए उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले तक, कहाँ तक ये केस अब पहुँच चुका है, इसको मैं शुरू दिन से फॉलो कर रहा हूँ कि इस केस को। अगर आप पहली वीडियो को भी फॉलो करें तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका लिंक भी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं वीडियोज़। और दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, ख़ुसूसी तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि 70% जो वहाँ पे ड्रग का, आइस का नशा लोग करते हैं। ये ख़बर पहले भी आई थी और एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये रिपोर्ट पेश की गई है और बड़े ऑपरेशन की इस वक्त तैयारियाँ की जा रही है और कहा ये जा रहा है कि अब इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। जहाँ जहाँ ये ड्रग माफिया बैठा हुआ है, आइस माफिया बैठा हुआ है, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि जो गेस्ट हाउसेज़ हैं उनके अंदर बहुत हर जगह के ऊपर जो है बड़े बड़े हैवी किस्म के जो कैमरे हैं, वो एचडी कवर करने वाले जो कि कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। वाशरूम्स के अंदर लगाए गए हैं, इसके साथ साथ बेडरूम्स के अंदर लगाए गए हैं, जितने भी गेस्ट हाउस होते हैं। और लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो ये सारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसके बाद ये ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और वो पैसे बटोरते हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट पेश की गई है, इसको सारे को आज डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के सोशल इशू के ऊपर आपको हर जो वीडियो है उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना है ताकि उसके ऊपर भी आपको जो भी नई वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो पार्लियामेंट की कायमा कमेटी है उसका आज इस्लामाबाद के अंदर इजलास था, जिसके अंदर जो है कमेटी के मेंबरान भी शामिल थे और इसके साथ साथ जो पुलिस ऑपरेशंस, जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं या डीआईजी ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद, वो भी इसमें शरीक थे। और जो वहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो मोहसन अज़ीज़ साहब की तरफ से क्वेश्चन किया गया है कि आपने अब तक जो है इसके ऊपर कितना काम कर चुके हैं, क्या न्यू अपडेट है। इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन किया गया वो ये कि ये जो वीडियो है, लड़की की जो वीडियो है और इस जोड़े की जो वीडियो है वो क्या 5 मिनट की है या इससे लेंथी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोई 1-2 घंटे की मुकम्मल ये वीडियो बनाई गई है उनको बरहना करने के बाद। उसके बारे में क्वेश्चन किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि जो वायरल वीडियो हुई है इसको रोका क्यों नहीं गया। तो इसका इन सवालों का जो पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे आंसर्स देने के लिए, उनकी जानिब से कहा गया, पहले तो जो वायरल होने वाली वीडियो की बात की गई है उन्होंने ये बताया कि ये नवंबर 2020 की वीडियो है और तकरीबन आज से 7 से 8 माह पहले की ये वीडियो है और उनके पास ये वीडियो सेव थी। लेकिन जब तक वो ब्लैकमेलिंग करते रहे, लड़की जो है 10 से 11 लाख रुपया उनको दे चुकी थी, उस वक्त तक वो खामोश रहे। लेकिन अब जो है दोनों तरफ से क्योंकि पैसे की डिमांड की जा रही थी उस तरफ से वो लड़की जो है इस डिमांड को रिजेक्ट कर रही थी, वो पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे अदा कर दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो वायरल की। तो ये जो पुलिस की जानिब से जवाब दिया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके ऊपर क्या काम हो चुका है, उन्होंने बताया कि अब तक हमने 7 से 8 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। उनका जिस्मानी रिमांड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस की जानिब से मज़ीद बताया गया कि जो 1 से 2 और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो दूसरे सूबे से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर भी उनको पकड़ने के लिए हमने जो कमेटियाँ हैं वो तश्कील दे दी गई है। और जो वीडियो का मामला था, क्योंकि कुछ दिन पहले गैर मुसद्दका ये इतलात हमारे पास भी पहुँची थी कि उसके मोबाइल के अंदर
2 दर्जन के करीब मज़ीद वीडियो हैं, मज़ीद जोड़ों की वीडियो है, लेकिन इस बात को पुलिस ने आज रिजेक्ट किया है कि इसके अंदर कोई ऐसी मज़ीद और वीडियो नहीं है। सिर्फ वो वीडियो मौजूद है लड़के और लड़की की जो बरहना करने वाली वीडियो है वो इसमें मौजूद है, लेकिन बाकी और कोई इसमें वीडियो मौजूद नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अब ज़रा आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट पेश की गई है कि इस्लामाबाद के अंदर ये धंधा अरूज के ऊपर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग आइस, उसके बाद ड्रग और जितना इस किस्म का नशा है वो लोग मंगवाते हैं, कहाँ से आता है, कहाँ से डीलिंग होती है, इसके बारे में एक पूरा जो नेटवर्क चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर उसके बारे में बताया गया। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गेस्ट हाउसेज़ हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं उनकी रिपोर्ट पेश की गई है। अब जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है किस्म का कि आप जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन की तैयारियां करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ जितने भी ये लोग हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ करें। तो जितने मैं आपको बताऊं कि ये असल में होता कुछ इस तरह से है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो नशा करते हैं, नशे की हालत में फिर वो पार्टीज़ में जाते हैं, डांस करते हैं, या फिर ये गेस्ट हाउस में जाते हैं। गेस्ट हाउस में जाने के बाद वहाँ से इनको कुछ पता नहीं होता जनाब ये क्या कर रहे हैं और कल को इन्हीं के ऊपर ये काम भारी पड़ जाना है। तो ये उस वक्त क्योंकि अपने नशे में गुम होते हैं तो वहाँ पे जाके इनकी फिर वो खुफिया वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको एक बात बताऊँ तो कसूर सिर्फ उनका ही नहीं है, कसूर इन लोगों का भी है जो इल्लीगल तरीके से गेस्ट हाउसेज़ में रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं। जो भी उनका मकसद होता है, मैं इससे कोई मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन इल्लीगल तरीका होता है, गलत काम होता है। जब आप गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। जिस तरह से अब इस लड़की ने उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो इस लड़की ने पे की है सिर्फ इसलिए कि मेरी जो इज़्ज़त रख ली जाए, मेरी वीडियो कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन उस दरिंदे ने फिर भी इस लड़की की वीडियो जो है वो लीक की, ना सिर्फ लीक की बल्कि उसको वायरल भी किया। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस्लाह करना है, कोई ये नहीं है किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो आप काम गलत कर रहे हैं वही आप निकाह की सूरत में करें तो अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप गेस्ट हाउस में जाएं या फिर किसी को रेंट पे लें, रूम रेंट पे लें, वहाँ पे भी करें आप। उसकी बजाय जो है एक सुन्नत जो तरीका है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरा इस इशारा जो है वो किस तरफ है। लेकिन अब जो है ये इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो है क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि बड़ा हाई लेवल का नोटिस लिया गया वज़ीर इमरान खान की जानिब से और कहा गया कि इसके ऊपर जो है आप कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे ये क्रिमिनल लोग मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं और लड़के और लड़कियाँ इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं, उनको जो है मुकम्मल तौर पर रोका जाएगा। और इस काम को मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा सीरियसली अब लिया गया है और मुकम्मल ऑपरेशन की तैयारियां अब इस वक्त आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि किस वक्त ये ऑपरेशन किया जाता है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लेना ताकि इस तरह के मामलात के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये वो सारी डिटेल थी आज की जो मैंने इस केस के हवाले से आपके सामने रखी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो भी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।